नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बता दें कि हमारे साथ बाबूराम पाल जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। बाबूराम पाल राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पाल साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार। आपके राज तक न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एकदम संघर्षवादी लोगों की आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो आप जैसे क्रांतिकारी एक समाज सेवक के रूप में मैं देखता हूं कि चूंकि जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता, उनकी आवाज आप उठाते हैं। तो पूरे राष्ट्रीय पार्टी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। पाल साहब, अभी चुनाव सर पे आ गया है, लेकिन आपकी पार्टी का कोई दिशा पता नहीं चल रहा है कि आप गठबंधन में लड़ेंगे कि एक तरफा लड़ेंगे। नहीं, बड़ा सही आपने कहा है। एक्चुअली हमने अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतार दिया है। पहले चरण में हमने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी किया, और अभी हमारे पास 5 प्रत्याशी और आ चुके हैं। अब 21 प्रत्याशी हमारे मैदान में उतर चुके हैं। अब चूंकि हमारे पास बहुत साधन सुविधा न होने की वजह से मीडिया तक बात नहीं पहुंच पाई, इसलिए लोगों को नहीं पता चला कि हमने कितना प्रत्याशी उतारे हैं। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में जो है, क्योंकि हमारा जो अनुभव है कि ये गठबंधन संघर्ष के समय तो गठबंधन होता है, लेकिन जब चुनाव के समय ठगबंधन हो जाता है। तो इसलिए हमने अभी इस लोकसभा में गठबंधन का हमने किसी से प्रयास नहीं किया। यह जरूर है कि लोगों ने हमसे प्रयास किया और हमारा सपोर्ट लेने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन भागीदारी के नाम पे लोग नहीं आगे बढ़े। तो हमने और हमारी पूरी पार्टी के लोगों ने बैठ करके तय किया कि हम जो है यह चुनाव अकेले ही दम पे 2024 का लोकसभा राष्ट्रीय पार्टी लड़ेगी। तो पाल साहब, आपकी नई पार्टी है तो पाल समाज का उतना जनाधार है नहीं, कहने का मतलब उतने लोग जुड़े नहीं है। तो किस हिसाब से आप जीतेंगे सिर्फ पाल समाज का वोट लेकर? नहीं, पार्टी नई जरूर है, लेकिन जिस तरह से संघर्ष कर रही है, आप देखेंगे कि डेली राष्ट्रीय पार्टी का कहीं न कहीं जनसभाएं हो रही है। और पार्टी में पाल बघेल समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे जैसे अब कन्नौज से डॉक्टर दानिश खान जी प्रत्याशी के रूप में हैं। और जो है कि बांदा से गुलाब चंद वर्मा जी हैं। तो ऐसे तमाम अन्य समाज के लोग भी प्रत्याशी के रूप में हैं। और रही बात ये जीतने के लिए, क्योंकि राजनीति में हर काम केवल जीतने के लिए नहीं होता है। आज हमारा पाल बघेल समाज जिस स्थिति में हमारे समाज को इन राजनीतिक पार्टियों ने पीछे धकेल करके राजनीतिक वंचित बना दिया है, तो बारी बारी से सभी लोगों ने ठगा। जिन पार्टियों पे हमारा पाल बघेल समाज ने विश्वास करके झंडा डंडा लेकर के आगे बढ़ा, इन सभी पार्टियों ने ठगा। किसी ने धर्म के नाम पे, किसी ने भाई के नाम पे, किसी ने प्रत्याशी के नाम पे, किसी ने भागीदारी के नाम पे। तो अब यह समाज महसूस कर चुका है कि हमें ठगा गया है। तो आज हमारी ये लड़ाई जो है हमारे राजनीतिक अस्तित्व की है। तो आज हम राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए और बनाने के लिए हम यह चुनाव लड़ेंगे। और मजबूती के साथ हम नगर नहीं जीतेंगे तो कम से कम मजबूती के साथ राजनीति को सीखेंगे, चुनाव लड़ना सीखेंगे। तो कल जरूर, अगर आज हम लड़ेंगे तो कल जरूर आगे बढ़ेंगे। तो पाल साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी 24 की नहीं 27 की तैयारी चल रही है। 100% 27 की हमारी तैयारी है, फुल फ्लेश में तैयारी है। क्योंकि हमारे पास नोट नहीं है, लेकिन हमारे पास वोट बैंक भयंकर है। हमारा ये पशुपालक समाज जो गडेरिया समाज, पाल बघेल समाज है, यह हिंदुस्तान के कोने कोने में निवास करता है। आप दिल्ली के राजधानी में भी इनकी बहुत बड़ी जनसंख्या मिलेगी, लखनऊ की भी राजधानी में मिलेगी, और गांव गिराव नदी नालों के किनारे भी हमारी जनसंख्या मिलेगी। तो हमारे पास वोट बैंक भयंकर है। और यह समाज पूरी तरीके से राजनीतिक अंगड़ाई ले चुका है। और 2027 में निश्चित हमारी सरकार बनेगी। इस उद्देश्य से हम लोग आज की हम लड़ाई 2024 की लड़ रहे हैं। पाल साहब, एक आप शब्द इस्तेमाल किए कि बघेल। तो जो समाजवादी जी, पार्टी में बघेल हैं वो नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो असली हक हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी देगी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए, हमारा पाल बघेल समाज समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी में पूरी ताकत से तन मन धन के साथ काम किया, और यह समाज अब पूरी तरह से समझ चुका है कि यह हमें केवल डमरू जैसा बजाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, भागीदारी के नाम पे पूरी तरीके से शून्यता की तरफ ढकेल देते, शून्य बना दिए हैं। अगर ये पाल बघेल समाज को समझ में आ गया है कि ये लगभग 34-35 साल समाजवादी पार्टी को बने हो गया, और छोटे मोटे पद छोड़िए, प्रमुख पद मुख्य पद भी नहीं देते हैं संगठन में, और टिकट के नाम पे एक आध टिकट बस उसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति किसी अन्य पार्टी में नेता बना हो, उसी व्यक्ति को अन्य पार्टी से ला करके अपने पार्टी में टिकट दे करके पूरे प्रदेश का वोट लेना चाहते हैं। संगठन की बात करें तो आज एक भी, जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक, एक भी पाल बघेल के बेटा को क्या समाजवादी पार्टी ने कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया? नहीं बनाया। भाई भाई बोल करके वोट लिया, सपोर्ट लिया, लेकिन सत्ता में रहने के बाद भी और सत्ता में न रहने के बाद भी इस समाज को कभी सम्मान नहीं दिया, न तो संगठन में दिया, न तो सम्मानजनक भागीदारी दिया। इसलिए अब समाजवादी पार्टी से बघेल समाज के लोग पूरी तरह से हट चुके हैं, और यह काम भारतीय जनता पार्टी ने तो और ज्यादा पीछे ढकेलने का काम किया। सबसे ज्यादा अगर नुकसान बघेल समाज का अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। धर्म के नाम पे गुमराह किया, फिर सामाजिक न्याय समिति बना करके भागीदारी देने के नाम पे गुमराह किया। केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन करके कि भागीदारी मिलेगी केंद्र में, और आयोग का रिपोर्ट आने के बाद आयोग की रिपोर्ट लागू न करके गुमराह किया। चूंकि यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जब विपक्ष में थी 2014 से पहले या चुनाव के टाइम, कहती है कि अति पिछड़े समाज का, ओबीसी समाज का सारा हिस्सा यादव खा गया। यही बोल बोल के सत्ता में आई। फिर पिछड़े समाज को हिस्सा देने के लिए जबकि समिति गठित की, रिपोर्ट आने के बाद लागू क्यों नहीं किया? इसलिए इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी पाल बघेल समाज के साथ साथ अति पिछड़े समाज का घोर विरोधी पार्टी है। ओबीसी समाज के आरक्षण का घोटाला करने वाली यह पार्टी है। ओबीसी समाज के बेटा जहां पढ़ लिख करके जाकर के फौज में भर्ती होकर के माँ भारती की सेवा करना चाहते हैं, वहां पे अग्निवीर की योजना ला करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम की है। हिट एंड रन का कानून ला करके जहां जी। हमारा अगला सवाल है कि अखिलेश यादव जी बनाया पीडीए, इसको आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है? पीडीए का मतलब क्या है? देखिए, अखिलेश यादव जी बेशक विपक्ष की एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, और बेशक ओबीसी समाज के एक बड़ी पार्टी का नेतृत्व का, समाज का ध्यान अखिलेश जी के ऊपर है। लेकिन अखिलेश जी के कथनी करनी में भयंकर अंतर है, इसीलिए अखिलेश जी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिस ईमानदारी से अगर पीडीए की बात करते हैं, उसी ईमानदारी से अगर पीडीए को साथ में लेकर के अगर चले तो निश्चित सत्ता में भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। लेकिन इनकी आप संपर्क नहीं किया अखिलेश यादव जी से? जी बताएं। इन्हें पीडीए बनाया तो हम पाल को भी लेके चलिए पीडीए के साथ। बिल्कुल लेके चलना चाहिए। केवल भाई याद आता है चुनाव के टाइम पे, अन्यथा भागीदारी के टाइम पे तो इतना वंचित बना दिए गए हैं कि नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। सबसे बड़ा इनके पतन का कारण यही है कि पाल बघेल समाज का नाम भी लेना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन आज हमारी लड़ाई अखिलेश यादव जी से नहीं है, समाजवादी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी न रह करके भ्रष्ट जन पार्टी हो चुकी है। तो हमारी लड़ाई इनसे है। आप देखेंगे जिन समाज की जनसंख्या काफी कम 1% 2% है, ऐसे समाज को भी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसी को एमएलसी बनाया, किसी को राज्यसभा में भेजा, किसी को राज्यपाल बनाया। लेकिन लगभग 10% जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में पाल बघेल समाज की। एक भी पाल बघेल समाज के बेटा को ना तो बीजेपी ने एमएलसी बनाया, ना तो राज्यसभा भेजा। तो पूरी तरीके शासन सत्ता में भागीदारी नहीं, और इनका सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। तो अब अत्याचार अन्याय इन समाज के साथ जोरों पे है। आए दिन भेड़ बकरियों की चोरी, पशुओं की चोरी। अभी तो हम देख रहे थे कल कानपुर में सुअर की भी चोरी हो गई।
यहाँ तक देश हमारा पहुंच गया है कि भारतीय जनता पार्टी अमृत काल में चल रहा है और अत्याचार अन्याय चरम सीमा पे बढ़ा हुआ है। तो इसमें जो है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल है और लोगों को गुमराह करने में भारतीय जनता पार्टी की अब पोल खुल गई है। सारे देश के शासन सुविधा पे कब्जा भारतीय भ्रष्ट जन पार्टी ने किया है। आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को डरा करके उनसे पैसा लेने का काम कर रही है भ्रष्ट जन पार्टी, और किसी को ठेका पट्टा देके पैसा लेने का काम कर रही है। अभी हमें समझ में आ रहा है, देश की जनता को समझ में आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनी के हाथे में क्यों दे रही है। सरकारी प्रतिष्ठान जो है उसको प्राइवेट में दे करके, सरकारी से इन्हें तो पैसा आएगा नहीं, सरकारी नौकरियों में पिछड़े ओबीसी एससी को आरक्षण मिलेगा, ओबीसी एससी को आरक्षण देना नहीं है। यही सरकारी कंपनियां प्राइवेट कंपनी के देकर प्राइवेट कंपनी के मालिकों से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से इनको अब्जों रुपए इकट्ठा करना है। यह भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्ट जन पार्टी की नीति है। तो हमें सबसे पहले तो भ्रष्ट जन पार्टी को सत्ता से हराना है। बाकी अखिलेश ठीक है, हमारे भाई हैं, आज नहीं कल उन्हें समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आएगा, हम अपना कारवां आगे बढ़ाएंगे। एक समय वो आएगा कि हम निश्चित सत्ता में पहुंचेंगे। ठीक है पाल साहब, और राष्ट्र न्यूज चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं है, पूरे बहुत बधाइयां हैं कि आप संघर्षवादियों की आवाज को उठाते रहिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरी टीम के साथ है।